जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। पिछले 3 वीडियो का जो रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसा ही रिस्पांस देंगे और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनको भी आप पसंद करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट में उसको डालें, कमेंट में पुट करें। आपकी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो या जो भी, आप लोग कमेंट में उसको पुट करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो कम से कम जय श्री कृष्णा या जय माता दी तो लिख ही सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम 5 लोगों को वीडियो आप जरूर शेयर करें। ये वाला जो वीडियो है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि क्या नवरात्रि में माँ दुर्गा कुछ अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं, उनका वाहन तो शेर है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जा सकता है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरे आखिर तक ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि में किस वाहन पर सवार होकर आती है। देखिए, देवी भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख है, ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी माँ दुर्गा नवरात्रि में अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं तो हर बार उनका वाहन अलग अलग होता है ना। जनरली माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, सिंह पर सवार होती हैं, लेकिन जब अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं तो उनका वाहन बदल जाता है। क्या वाहन क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जिस भी वाहन पर सवार होकर माँ दुर्गा आती है उससे भविष्य में होने वाली घटनाएं, स्थितियां, उनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है और वो श्लोक ये है, शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौमे तुरंग में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। देखिए, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर शशि सूर्य गजरूड़ा मतलब कि शशि यानी कि चंद्र और सूर्य, तो मतलब कि रविवार या सोमवार को अगर नवरात्रि का प्रारंभ होता है, नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है या नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है, तो अगर रविवार या सोमवार को नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है तो इसका मतलब कि माँ दुर्गा हाथी पर बैठकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन हाथी होगा। शनि भौमे तुरंग में, शनि मतलब कि शनिवार, और भौमे, भौम हम बोलते हैं मंगल को, भौम यानी कि भूमि पुत्र भी बोलते हो, और भौम मतलब मंगल। तो अगर शनिवार या मंगलवार को अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन होता है अश्व यानी घोड़ा। गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि का प्रारंभ हो तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा गया है कि माँ डोली में सवार होकर आती हैं। और अगर बुधवार को नवरात्रि का प्रारंभ हो तो मतलब कि माँ दुर्गा नौका में सवार, नाव में सवार होकर आ रही है। ये इस श्लोक का मतलब है। अब देखिए, माँ आती है तब भी वाहन रहता है कुछ और जब माँ जाती है तब भी उनका वाहन कुछ और रहता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं श्लोक आपको बता देता हूँ। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा। इसका मतलब ये कि शशि सूर्य यानी कि अगर रविवार या सोमवार को नवरात्रि तिथि खत्म हो रही है, नवरात्रि का समापन हो रहा है, तो इसका मतलब कि माँ दुर्गा भैंसे पर, है ना, भैंसे की सवारी करके जा रही है। और इसका मतलब ये होता है कि देश में या प्रदेश में शोक या रोग
में वृद्धि होती है। ऋषि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा, शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरो यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। ये श्लोक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए आप। अगर नवरात्रि का आखिरी दिन रविवार हो या सोमवार हो तो माँ दुर्गा का वाहन, जिस वाहन पे बैठकर माँ दुर्गा वापस जा रही हैं उनके लोग, तो वो वाहन होगा भैंसा। ठीक है, मतलब रविवार या सोमवार को अगर नवरात्रि खत्म हो रही है तो माँ दुर्गा का वापस जाने का वाहन होगा भैंसा, है ना। जिसका मतलब होता है कि देश में रोग या शोक की वृद्धि होगी या कुछ अनिष्ट होगा। ठीक है, मंगलवार और शनिवार को यदि नवरात्रि का समापन होता है तो इसका मतलब ये कि माँ दुर्गा मुर्गे पर सवार होकर वापस जा रही हैं, जो भी दुख और कष्ट की वृद्धि करता है। बुधवार और शुक्रवार को यदि नवरात्रि का समापन हो रहा हो तो इसका मतलब कि माँ दुर्गा हाथी पर बैठकर वापस जा रही हैं, जो कि सूचक होता है अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा वर्षा का, आंधी तूफान या तूफान से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वर्षा। गुरुवार के दिन यदि नवरात्रि का समापन होता है तो इसका मतलब कि माँ मनुष्य को अपना वाहन मानकर जा रही हैं, है ना, जो कि सुख और शांति और सौभाग्य का सूचक होता है, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। अब देखिए, इस बार जो नवरात्रि की शुरुआत है वो शनिवार से हुई है। इसका मतलब शनिवार मतलब कि माँ दुर्गा घोड़े पर बैठकर आ रही हैं, और नवरात्रि का जो समापन हो रहा है वो भी रविवार या सोमवार को हो रहा है। इसका मतलब माँ दुर्गा भैंसे की सवारी करके वापस जा रही है। अब देखिए, जैसा श्लोक में था कि अगर माँ दुर्गा घोड़े पर बैठकर आती है तो वो अनिष्ट का सूचक होता है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि भारत के लिए कोई छल प्रपंच या कपट कर सकता है, मतलब कि कोई कूटनीतिक चाल या कोई धोखा भारत के साथ हो सकता है। ठीक है, पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है, युद्ध की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी और युद्ध होगा भी, ये से भी चांसेस बनेंगे। हालांकि इस बारे में भी एक वीडियो आपको मिलेगा कुछ दिनों बाद, जो डिटेल में होगा और उसमें इस स्पेसिफिक युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका, आंधी तूफान। अब देखिए, आपने अभी न्यूज में देखा होगा, सुना भी होगा कि हैदराबाद में, तेलंगाना में बहुत ही भारी वर्षा हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अब देखिए, माँ दुर्गा जब भी घोड़े पर आती हैं तो दुख में वृद्धि, रोग शोक में वृद्धि, भैंसे की सवारी करके वापस जा रही है, मतलब कि रोग और शोक में वृद्धि और अति वृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा। ठीक है, आपको कुछ राज्यों में जैसे चुनाव भी हैं, जैसे बिहार में चुनाव होने वाले हैं अभी अगले महीने, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो बहुत बहुत पॉसिबल है कि यहाँ पर सत्ता का बदलाव हो। जो दल अभी सत्ता में है, सत्ता परिवर्तन के योग बिल्कुल बनेंगे और ऐसी स्थितियां भी निर्मित होगी। महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थितियां निर्मित होगी। सरकार को विरोध भी सहन करना पड़ सकता है। सरकार से मेरा मतलब कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे डिसीजन आ सकते हैं जिससे कि जनता का विरोध सरकार को सहन करना पड़े, है ना। अगर कृषि की बात करें, हमारे देश की जो नींव है वो कृषि पर आधारित है, तो अगर कृषि की बात करें तो इसका मतलब आने वाला जो साल रहेगा उसमें कई भागों में तो कम वर्षा होगी, कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत ही कम, जिससे किसानों को या कृषि को नुकसान होगा और किसानों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जो टाइटल है इस वीडियो का कि क्या किसी परेशानी का संकेत है, तो बिल्कुल माँ दुर्गा का घोड़े पर बैठकर आना और भैंसे की सवारी करके वापस जाना परेशानी का संकेत बिल्कुल है।
तो अच्छा, क्यों है और क्या, जैसे मैंने युद्ध का बोला तो आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि युद्ध किससे हो सकता है, कब हो सकता है और क्या स्थितियां निर्मित होगी, ग्रह की स्थितियां क्या बनेंगी। ये पूरा डिटेल वीडियो आपको आने वाले दिनों में बिल्कुल मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को सिर्फ अपने पास मत रखिए, आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। हर लोग अगर 5 लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी जैसे आपको ये जानकारी मिली। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।